हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एजेंट सीआरएम को कैसे यूज़ किया जाता है। पहली बात तो आपको यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं और सेंड कोड करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाता है। ओटीपी जाने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद आप फिर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक किया है। अब मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद अपने को पहले दिखता है ये डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड अपने को क्या बताता है, जैसे कि आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ पॉलिसीज, करंट मंथ ड्यूज, करंट मंथ पॉलिसीज, करंट मंथ ऐसे और करंट मंथ प्रीमियम। जैसे ही आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑलरेडी देखेंगे कि कैसे टेबल पूरा चेंज हो जाता है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में, एक्सेल में। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जो भी कैटेगरी में आपको सर्च करना है। और बेसिकली ये जो एजेंट सीआरएम है ये सिर्फ एजेंट के लिए नहीं है, इसको डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रोकर्स सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजेंट नेम, अभी ये ऑफिस की पॉलिसीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे और किसी एजेंट का नाम सर्च करेंगे जो अंडर है हमारे, तो वो यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने डेटा डाउनलोड किया था, ये देखिए, तो ये एजेंट के अंडर इतनी पॉलिसीज हैं। ठीक है, सेम ये पूरा डेटा आप एलआईसी का अलग से देख सकते हो, जीआईसी का अलग से देख सकते हो। जीआईसी के बारे में आपको तो मालूम ही होगा कि जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज। अब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, मोटर इंश्योरेंस आता है, एक्सीडेंटल पॉलिसीज आती है, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें डेटा आएगा कहाँ से। तो डेटा के लिए अपने जो दो सॉफ्टवेयर है, एक तो है गैलेक्सी एजेंट ऐप, जिसमें आप लास्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि सिंक सीआरएम करके ऑप्शन है। तो जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन पूछेगा कि सिंक करना है क्या। जैसे ही आप इसको सिंक करते हैं तो ये पूरी जो पॉलिसीज हैं ये आपके सीआरएम में ये अपडेट कर देता है। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं आपको स्किप करके बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंक सीआरएम का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे आके अगर इसको रिफ्रेश करते हैं जो हमारा सीआरएम है, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिंक किया हुआ है डेटा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 0 पॉलिसीज है तो आप सिंक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी पॉलिसीज जो है वो दिखने लगेंगी। सेम यहाँ पे जो भी आप सर्वर पे पॉलिसी इंसर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मोबाइल कनेक्शन का सीआरएम के साथ। अब अपना जो बेस्ट पार्ट है एजेंट सीआरएम का वो आता है बिजनेस एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉलिसी एनालिसिस। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से मंथ में, कौन से ईयर में कितनी पॉलिसीज की गई है। और अगर हम इसको व्यू डिटेल्स करते हैं तो अपने को पूरा डेटा दिखने लग जाता है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है कि आपको आपके काम का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन से महीने में मैंने कितनी पॉलिसीज़ की और मैं कितनी कर सकता हूँ। आप इसको फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर, प्लस यहाँ पे है टाइप है, एलआईसी है, जनरल इंश्योरेंस है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है और आपको डेटा दिखने लग जाता है। अब ये करंट ईयर में अपने पास कोई भी एलआईसी की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 पॉलिसीज़ हैं
21 11th मंथ यानी कि नवंबर। इसके आगे आप एजेंट वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 3 एजेंट है। अगर आप एजेंट हैं तो आपका खुद का ही एजेंसी आपको दिखेगा, खुद का ही एजेंट नेम दिखेगा। ठीक है, तो ये जो बिजनेस एनालिसिस है और ये बेस्ड पार्ट है, ये आप हर तरह के बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि कौन से मंथ में मैंने कितना प्रीमियम किया है, कितना सम एश्योर्ड किया है, कौन से डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ मेरी ज़्यादा हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट की मैंने 170 पॉलिसीज़ निकाली है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इसको व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं, व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन आता है एज वाइज रिपोर्ट। आज अगर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे एक सो एंड सो एज कैटेगरी के लोगों को ही मुझे पॉलिसी बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मुझे बेचना है चिल्ड्रन प्लान, तो मैं 0 से लेके 18 का रेंज ले लूँगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने मेरे प्रॉस्पेक्ट रेडी हो जाते हैं। इनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ मेरे चिल्ड्रन प्लान के लिए। तो इस हिसाब से अपना जो ये एजेंट CRM है वो काम करता है। आप अगर इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट है, जैसे कि GIC पॉलिसी एंट्री, LIC पॉलिसी एंट्री, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अटैच करके रख सकते हैं। सपोज आपकी कोई पॉलिसी आपने एंटर की है, तो उसको जस्ट सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं वो पॉलिसी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे आप उसकी फाइल अटैच कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पॉलिसी एंट्री का। फिर इसमें फैमिली मास्टर है, फैमिली मेंबर मास्टर है, एजेंसी मास्टर है। सर्विसेज में जाएंगे तो अगर आप जैसे कि आप जनरल इंश्योरेंस करते हैं तो रिन्यू कैसे करना है, तो रिन्यू यहाँ पे मैन्युअली होता है। LIC में कैसे है, FUP करने के बाद आपका पूरा डेटा अपडेट हो जाता है। यहाँ पे लेकिन जनरल इंश्योरेंस में आपको पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ती है। तो ये बेसिक लॉजिक है ये CRM का। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, और ये सारे रिपोर्ट्स आपको मालूम तो होंगे। जैसे कि अगर मैं प्रीमियम ड्यू पे क्लिक करता हूँ तो प्रीमियम ड्यू कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक कितने हैं ये मैं पता कर सकता हूँ। तो ये जो लिस्ट आ जाती है, अगर आप खुद का आपका ऑफिस है या फिर आप किसी से कॉलिंग कराते हैं तो आप ये उनको जस्ट ये एक्सेल डाउनलोड करके या फिर PDF फाइल डाउनलोड करके कॉलिंग के लिए दे सकते हैं कि इनका प्रीमियम ड्यू है। इसमें वैसे ही बाकी सारे रिपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये LIC का रिपोर्ट आता है प्लस GIC का भी आता है, तो ये डबल बेनिफिट हो जाता है। और अगर LIC एजेंसी करते हैं और उसी के साथ GIC भी करते हैं तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बर्थडे रिपोर्ट पे, तो बर्थडे रिपोर्ट पे हम देखेंगे कि जैन में किन के बर्थडे हैं, तो पूरा लिस्ट आ जाता है अपने पास। आप इसको एक्सपोर्ट एक्सेल PDF बना सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़फुल लिंक्स। यूज़फुल लिंक्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे लिंक्स हैं जो आपके यूज़फुल हैं। आप इनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन ये यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। उसके बाद आता है इंपोर्ट डेटा। तो आप एक्सेल थ्रू GIC का भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, LIC का भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया गया है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाती है। तो वो जो फॉर्मेट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल का सेक्शन। प्रोफाइल के सेक्शन में आपको दिखता है यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो भी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका कस्टमर ID, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, लाइसेंस टाइप। अगर आप डेमो यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे डेमो दिखेगा। फिर लाइसेंस आपका कब एक्सपायर हो रहा है। और कैसा है कि ये जो CRM है ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मार्केट में, क्योंकि लोग अभी यूज़ करने लगे हैं CRM। सब कुछ मोबाइल पर नहीं हैंडल होता है। तो जैसे ही हमारे पास और फीचर्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, तो हम बढ़ाते जाएंगे इस फीचर्स को। तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ये एजेंट CRM का था। तो कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्शन?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।